तो दोस्तों अब वर्ब फॉर्म्स को रटने की जरूरत नहीं है। इस ट्रिक को समझिए और 500 प्लस वर्ब फॉर्म्स को आसानी से याद कीजिए। तो चलिए बिना देर के इस क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले याद करेंगे कि हमारी जो वर्ब फॉर्म है, हमारी जो वर्ब फॉर्म है, यह दो भाग में बढ़ जाती है। एक कहलाती है रेगुलर वर्ब या इसी को हम लोग वीक वर्ब भी बोलते हैं, और सेकेंड होती है दोस्तों इरेगुलर वर्ब, जिसे हम लोग स्ट्रॉन्ग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। वर्ब फॉर्म जो है वो कितने भाग में, दो भाग में। एक हमारा रेगुलर वर्ब और सेकेंड हमारा इरेगुलर वर्ब। अब बात किया जाए दोस्तों सर रेगुलर वर्ब क्या होता है, तो आप याद रखेंगे कि जिस वर्ब का रूप यानी वर्ब वन में जब हम लोग ईडी या टी जोड़कर बनाया जाए वह हमारा रेगुलर वर्ब या वीक वर्ब कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्ले है और प्ले में हमने ईडी जोड़ दिया तो यह सेकेंड वर्ब बन गया, और प्ले में फिर ईडी जोड़ दिया तो हम यह हमारा V2 बन गया। यानी कहने का मतलब है कि वह ऐसा वर्ब जिसके लास्ट में ईडी जोड़ दी जाए, क्या जोड़ दी जाए, ईडी जोड़ दी जाए या टी जोड़ दिया जाए, वह हमारा रेगुलर वर्ब कहलाएगा। लेकिन जिस वर्ब का रूप बीच का वोवेल बदल कर, यानी जिस वर्ब का रूप में वोवेल को बदल दिया जाए या उसके अंत में टी या ई एन जोड़कर बनाया जाए, उससे हम लोग रेगुलर वर्ब या दोस्तों स्ट्रॉन्ग वर्ब कहलाता है। जैसे यहाँ पे अराइज है तो अराइज का सेकेंड फॉर्म हो गया क्या चीज, एरोज, यानी यहाँ पे वोवेल को हमने चेंज कर दिया और यहाँ पे वर्ब वर्ड हो गया हमारा अराइज है। उसी प्रकार यहाँ पे नो है, इसका सेकेंड फॉर्म हमारा न्यू, और यहाँ पे नोन हो गया। तो दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आपको इरेगुलर वर्ब यानी स्ट्रॉन्ग वर्ब के बारे में बताऊंगा कि बहुत आसानी से हम लोग जो है दोस्तों स्ट्रॉन्ग वर्ब और इरेगुलर वर्ब को याद कर लेंगे। तो पहला हमारा ट्रिक है दोस्तों कि चेंज चेंज द वोवेल, यानी जो कुछ ऐसे वर्ब होते हैं कुछ ऐसे वर्ब होते हैं फ्रेंड्स, जिनका वोवेल को चेंज कर देते हैं तो वह V2 और वर्ब 3 में आसानी से कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हमारा पहला है दोस्तों सिंग। तो सिंग का मतलब होता है गाना, और सिंग में देखिए यहाँ पे आई हमारा वोवेल है, इसको हमने चेंज कर दिया, यानी आई की जगह पे ए लगा दिया तो हमारा बन गया सेंग, और ए को फिर कन्वर्ट करके हमने यू लगा दिया तो हमारा वर्ब फॉर्म तैयार हो गया सॉन्ग, यानी सिंग सेंग सॉन्ग। तो यहाँ पे जितने भी लिस्ट है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग वोवेल को जब चेंज कर देंगे तो हमारा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाएगा। जैसे यहाँ पे है दोस्तों रिंग, रिंग का मतलब घंटी बजाना, तो रिंग का सेकेंड फॉर्म हमारा रेंग हो गया, और फिर यहाँ पे यू रंग हो गया। उसी प्रकार है दोस्तों कम, तो यहाँ पे ओ वोवेल है तो ओ को मैंने ए में कन्वर्ट कर दिया और फिर ओ लगा दिया तो हमारा वर्ब फॉर्म बन गया कम केम कम। यहाँ पे दोस्तों देखिए बीकम है तो बीकम बीकेम बीकम। नेक्स्ट है दोस्तों रन मतलब दौड़ना, और यहाँ पे यू को मैंने ए में कन्वर्ट कर दिया और फिर यहाँ पे यू लगा दिया तो रन रैन रन। अगला है दोस्तों राइड, राइड का मतलब सवारी करना, राइड रोड और रिडन। ड्रिंक का मतलब क्या होता है, पीना, दोस्तों आई को हमने ए में कन्वर्ट कर दिया, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक। बिगिन का मतलब शुरू करना, और देखिए यहाँ पे BEGIN है तो यहाँ पे इस आई को हमने ए में कन्वर्ट कर दिया, बिगिन बिगेन और बिगन। श्रिंक का मतलब होता है दोस्तों सिकुड़ना, श्रिंक श्रैंक श्रंक। सिंक का मतलब होता है डूबना, सिंक सैंक संक। और एक है दोस्तों स्प्रिंग उछालना, स्प्रिंग स्प्रिंग और स्प्रिंग। ठीक है, तो यह दोस्तों हमारा एक स्टिंग है, और इसका आप बताएंगे कि सेकेंड फॉर्म क्या होगा और थर्ड फॉर्म क्या होगा। तो रूल 1 में दोस्तों हमने सीखा कि अंग्रेजी में कुछ ऐसे वॉवेल होते हैं जिनका V2 और V3 में कन्वर्ट करने के लिए उसमें का वॉवेल को हम लोग चेंज कर देते हैं तो वो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सेकेंड रूल में याद रखेंगे कि जब कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसके अंत में जब हम लोग AUGST या OUGST लगा देते हैं तो वह हमारा सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाता है। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे कैच, टीच, बाई, ब्रिंग, थिंक, फाइट, सिक, ये सभी को सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में बदलने के लिए हम लोग इसमें AUGST
या OUGHT लगा देंगे, ठीक है। जैसे कैच का मतलब होता है दोस्तों पकड़ना, तो कैच, इसका सेकेंड फॉर्म कॉट और इसका भी कॉट। अगला है टीच, तो टीच का मतलब होता है पढ़ाना, टीच का टॉट, टॉट। बाई का मतलब होता है खरीदना, और बाई को जब सेकेंड फॉर्म थर्ड बनाएंगे तो बाई में हमने OUGHT लगा दिया और थर्ड में भी OUGHT लगा दिया, तो हमारा वर्ब फॉर्म बनकर तैयार हो गया, बाई, बॉट, पॉट। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, किसी चीज को हम लोग लाते हैं, तो ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म में हमने OUGHT जोड़ दिया और इसमें भी OUGHT जोड़ दिया, तो हो गया ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉड। थिंक का मतलब होता है दोस्तों सोचना, तो थिंक का सेकेंड फॉर्म हमारा हो गया थॉट, थॉट। फाइट का मतलब होता है लड़ना, और फाइट का सेकेंड फॉर्म थॉट और थॉट, ठीक है। और एक है दोस्तों सीक, सीक मतलब तलाश करना, सीक का शॉर्ट, शॉर्ट। तो हमने रूल 2 में सीखा कि अंग्रेजी में कुछ ऐसे वर्ब है जिनका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने में हम लोग उसमें ऑट या उट जोड़ देते हैं। अब इसको क्या करना है दोस्तों, आपको 5 बार 6 बार आपको ऐसे ऐसे पढ़ लेना है। कैच, कॉट, कॉट, टीच, टॉट, टॉट, बाई, बॉट, बॉट, bring, brought, brought, think, thought, thought, fight, fought, fought, seek, sought, sought। इस तरीके से जब दोस्तों आप 5-6 बार पढ़ लेंगे, आपकी जुबान पे फिट हो जाएगा, ठीक है। तीसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, और याद रखेंगे कि ज्यादातर कुछ ऐसे भाव होते हैं फ्रेंड्स, ज्यादातर कुछ ऐसे भाव होते हैं जिनमें लास्ट जो कॉन्सोनेंट होता है, जो लास्ट लेटर होता है दोस्तों, लास्ट लेटर जो होता है उसको हटाकर हम लोग जब टी जोड़ देते हैं तो वह हमारा सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन जाता है। मैंने क्या बोला कि अंग्रेजी में कुछ ऐसे वर्ब है जिसका लास्ट लेटर हटाकर जब उसमें टी जोड़ देते हैं फ्रेंड, तो वह हमारा सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाता है। जैसे एक है दोस्तों कीप, तो कीप का मतलब होता है रखना, तो देखिए पी को हमने हटाकर क्या रख दिया, टी, और यहाँ पे भी टी, ठीक है। तो हमारा हो गया कीप, केप्ट, केप्ट, केप्ट। अगला है स्लीप, तो स्लीप देखिए पी को हमने हटा के यहाँ पे भी टी रख दिया और यहाँ पे भी टी रख दिया, तो हमारा बन गया स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, ठीक है। अगला है दोस्तों देखिए फील, फील का मतलब होता है महसूस करना, इल को हमने टी में बदल दिया तो हमारा हो गया फेल्ट, फेल्ट। टिल, फेल्ट, फेल्ट। यहाँ पे देखिए डील है, एल को हमने हटाया और हमारा हो गया डिल्ट, डिल्ट। तो ऐसे कीप से लेकर यहाँ तक हमारा ड्रीम तक यह सारे वर्ब है जिसको सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में दोस्तों जब हम लोग बदलेंगे तो लास्ट लेटर को हटाकर उसमें टी जोड़ेंगे तो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाएगा। अब इसे क्या करना है, आपको कम से कम 10 बार 12 बार ऐसे पढ़ना है। कीप, केप्ट, केप्ट, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, टिल, फेल्ट, फेल्ट, deal, dealt, dealt, leave, left, left, lose, lost, lost, mean, meant, meant, send, sent, sent, spend, spent, spent, build, built, built, lend, lent, lent, bend, bent, bent, bond, 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 loan, loaned, loaned, dream, dream, dream। तो रूल 3 में हमने दोस्तों क्या सीखा कि कुछ ऐसे भाव होते हैं जिनके लास्ट लेटर को हटाकर जब उसमें हम लोग टी जोड़ देते हैं तो हमारा सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाता है। क्लियर। हमारी क्लास आपको अच्छी लग रही हो हमारी वीडियो, तो इस क्लास को लाइक करें और शेयर करें। अगले रूल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। रूल 4 है, यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों कि यहाँ पे फॉरगिव है, ग्रो है, नो है, टेक है, गिव है, ड्राइव है, ड्रो है, फॉल है और राइज है। यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने क्या किया दोस्तों कि देखिए यहाँ पे फॉरगिव है, क्या है, फॉरगिव है। तो यहाँ पे जो वोवेल है दोस्तों बदल जा रहा है, यानी सेकेंड का वोवेल बदल जा रहा है, और थर्ड थर्ड फॉर्म बनाने में हमारा जो भवन है उसके अंत में जब इन जोड़ दे रहे हैं तो वन से ही थ्री बन जा रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए फॉरगिव का मतलब होता है माफ करना, ठीक है। तो फॉरगिव का हमने लिखा फॉरगिव, यानी यहाँ पे जो आई है फ्रेंड्स वो ई में बदल गया, फॉरगिव, फॉरगिव। और थर्ड फॉर्म दोस्तों हम लोग बनाने के लिए हमारा जो भवन है फॉरगिव, फॉरगिव उसके लास्ट में हमने क्या जोड़ दिया, इन जोड़ दिया, तो वो हमारा थ्री हो गया। यानी इसमें यह फॉर्मूला है, इसमें यह ट्रिक है दोस्तों कि भवन का जब भव टू बनाएंगे तो भवेल चेंज कर देंगे और थर्ड फॉर्म
और जब दोस्तों जब थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो याद रखेंगे कि वर्ब वन में जब एन जोड़ेंगे तो वो हमारा थ्री बन जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ग्रो, यहाँ पे ओ है तो ओ को जैसे हमने ई में बदला तो सेकेंड फॉर्म बन गया ग्रो ग्रीव। और वर्ब वन में जब एन जोड़ दिया तो हमारा ग्रोन बन गया ग्रो ग्रीव ग्रोन। अगला है नो। नो मतलब जानना, यहाँ का ओ ई में बदल जाएगा तो न्यू। और भवन में जब इन जोड़ देंगे फ्रेंड्स तो यह हमारा थर्ड फॉर्म नोन बन जाएगा नो न्यू नॉन। अगला है टेक। टेक मतलब लेना। टेक का सेकेंड फॉर्म हो गया टू, यानी ए को हमने डबल ओ में बदल दिया टेक टू। और टेक में ही जब एन जोड़ा तो हमने क्या बना दिया टेकन टेक टू टेकन। उसी प्रकार है गिव देना गिव। और आई को हमने ए में बदला तो गिव। और गिव में इन लगा दिया तो गिवन। उसी तरह यह हमारा है दोस्तों ड्राइव मतलब गाड़ी चलाना ड्राइव ड्रो ड्रिवन। ड्रो मतलब खींचना या चित्र बनाना होता है चित्र बनाना ड्रो ड्रीव और ड्रोन। यहाँ पे गिरना है फॉल का मतलब होता है गिरना फॉल फेल फॉलन। और लास्ट है हमारा राइज मतलब उठना या ऊपर उठना राइज रोज और राइजन। तो यह ट्रिक याद रखेंगे दोस्तों कि यह सारे जो वर्ब है इसमें का वोवेल जब चेंज कर रहे हैं तो सेकेंड फॉर्म बन जा रहा है। और जब वर्ब वन में ही एन जोड़ दे रहे हैं तो यह हमारा थर्ड फॉर्म बन जा रहा है। ठीक है, अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। और याद रखेंगे कि अगर अगर किसी वर्ब के अंत में आई एन डी लगा हो, क्या लगा हो आई एन डी लगा हो, तो उसे सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लगाने के लिए उसके अंत में ओ यू एन डी जोड़ देंगे तो वह हमारा सेकेंड या थर्ड फॉर्म बन जाता है। जैसे यहाँ पे दोस्तों फाइंड, तो फाइंड का मतलब होता है पाना या ढूंढना। जैसे बाइंड मतलब बांधना, ग्रीन मतलब पीसना और वाइंड मतलब घूमना। तो देखिए यहाँ पे आई एन डी आई एन डी आई एन डी आई एन डी लगा है तो सेकेंड थर्ड बनाएंगे तो उसमें ओ यू एन डी जोड़ देंगे। तो देखिए फाइंड फाउंड फाउंड बाइंड बाउंड बाउंड ग्रीन ग्राउंड ग्राउंड वाइंड वाउंड और वाउंड। तो रूल 5 हमारा क्या कर रहा है कि यदि वर्ब के अंत में आईएनडी रहता है तो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में बदलने के लिए हम लोग उसमें ओ यू एन डी जोड़ देते हैं। ठीक है, अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। रूल 6 है कि अगर दोस्तों कॉन्सोनेंट के बाद वाई हो, मैंने क्या बोला कि अगर कॉन्सोनेंट के बाद वाई हो और उसे सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में बदलना हो तो दोस्तों वाई को हटा देना है और इसमें जब आई ई डी जोड़ेंगे तो वह हमारा सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगा। जैसे यहाँ पे है ट्राई, तो ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना। यहाँ पे वाई को हटाएंगे और आई ई डी जोड़ दिए तो हमारा सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन गया। ठीक है, जैसे ट्राई ट्राइड ट्राइड क्राई क्राइड ट्राइड ड्राई ड्राइड ड्राइड ट्राई ट्राइड ट्राइड कैरी कैरिड कैरिड मैरी शादी करना मैरी मैरिड मैरिड हरी हरिड हरिड वॉरी वॉरिड वॉरिड कॉपी कॉपीड कॉपीड रिप्लाई रिप्लाइड रिप्लाइड और स्टडी स्टडीड और स्टडी। तो रूल 6 बहुत आसान है दोस्तों कि अगर कॉन्सोनेंट के बाद वाई दिखाई दे तो वाई को हटाकर हम लोग जब उसमें आईईडी का प्रयोग करेंगे तो वह सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में बदल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। रूल 7 है फ्रेंड्स कि अंग्रेजी में कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनका वर्ब वन और वर्ब टू और वर्ब थ्री यानी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो तीनों सेम होता है, तीनों समान होता है। और इसे हमें क्या करने लेना है, रट लेना है, अपने दिमाग में इसे बैठा लेना है। कट कट कट, पुट का मतलब रखना, पुट पुट पुट, हिट का मतलब होता है मारना, हिट हिट हिट, हार्ट का मतलब चोट पहुंचाना, हर्ट हर्ट हर्ट, लेट मतलब अनुमति देना, लेट लेट लेट, सेट मतलब रखना स्थापित करना, सेट सेट सेट, शर्ट शर्ट शर्ट, कॉस्ट 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 और रीड। लेकिन इसका जब सेकेंड फॉर्म बोलेंगे तो इसको बोलेंगे रीड, लेकिन हमारी स्पेलिंग जो होगी सेम होगी रीड रेड रेड।
तो रूल 7 है दोस्तों कि अंग्रेजी में बहुत ऐसे verb हैं जिनका verb 1, verb 2 और verb 3 तीनों समान होता है। इसे बस 5 बार 6 बार पढ़ेंगे तो हमारा दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है। रूल है दोस्तों 8, और 8 जो है, 8 रूल कह रहा है कि बहुत ऐसे verb होते हैं जिनका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोस्तों समान होता है। V2 और V3 हमारा समान होता है। जैसे यहाँ पे देखिए स्लीप, स्लीप का सेकेंड फॉर्म हो गया स्लेप्ट, स्लेप्ट। कीप मतलब रखना, कीप, केप्ट, केप्ट। फील है तो फील, फेल्ड, फेल्ड। डील है तो डील, डेल, डेल। लीव मतलब प्रस्थान करना, लीव प्रस्थान करना या छोड़ना होता है। लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। सेंड, सेंड, सेंड। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पे भवन जितना है इसका सेकेंड फॉर्म और हमारा थर्ड फॉर्म जो होता है वो दोनों सेम सेम है। कुछ फॉर्म अंग्रेजी में ऐसे हैं जिनका V2 और V3 दोनों समान होता है। ठीक है, चलिए यह रूल हमारा 8 है। और एक है दोस्तों हमारा रूल 9। इन भाव को हमें याद करना पड़ता है। इस भाव को 2 और 3 में कन्वर्ट करने का कोई नियम नहीं होता है दोस्तों। इन सारे भाव को हमें याद करना होगा कि गो का मतलब होता है जाना, और गो, वेंट, गॉन। ईट मतलब खाना, ईट, एट, ईटेन। राइट मतलब लिखना, राइट, रोट, रिटेन। स्पीक मतलब बोलना, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। सी मतलब देखना, सी, सॉ, सीन। चूज, चोज, चूजन। से, सेड, सेड। कम, केम, कम। बीट, बीट, बीटन। बाइट, बीट, बीटन। और डू, डिड, डन। तो रूल 9 जो है हमारा वर्ब फॉर्म है दोस्तों, इसको इसको क्या करना है, हमें बिल अच्छी तरीके से याद करना होगा, अच्छी तरीके से रटना होगा कि इन सारे वर्ब को V2 और V3 जब बदला जाता है तो इसमें कोई रूल, नियम, कानून नहीं करता है। ठीक है। और लास्ट है हमारा दोस्तों कि बहुत ऐसे वर्ब होते हैं जिनका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के दौरान उसके लास्ट में जब हम लोग ईडी जोड़ देते हैं तो वह हमारा V2 V3 में बदल जाता है। जैसे यहाँ पे वॉक है, वॉक, वॉक टू वॉक। लुक मतलब देखना, लुक, लुक टू लुक। कुक मतलब पकाना, कुक, कुक टू कुक। वॉश का मतलब धोना, वॉश, वॉश, वॉश। वॉच मतलब देखना, वॉच, वॉच, वॉच। क्लीन मतलब साफ करना, क्लीन, क्लीन, क्लीन। ओपन मतलब खोलना, ओपन, ओपन, ओपन। क्लोज मतलब बंद करना, क्लोज, क्लोज, क्लोज। इन सारे वर्ब को आप देख रहे हैं, इनको सेकेंड और थर्ड में फॉर्म में बदलने के लिए हम लोग इसके अंत में क्या चाहिए, ईडी लगाए हैं, तो यह सेकेंड और थर्ड फॉर्म में बदल गया। जैसे यहाँ पे है कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड। जंप कूदना, जंप, जंप, जंप। ठीक है। फिनिश खत्म करना, फिनिश, फिनिश, फिनिश। नीड मतलब आवश्यकता होना, नीड, नीडेड, नीडेड। वांट मतलब चाहना, वांट, वांटेड, वांटेड। लर्न मतलब सीखना, लर्न, लर्नेड, लर्नेड। और सुनना, लिसन, लिसन, लिसन। ठीक है। तो आज के इस क्लास में हमने आपको 10 रूल पढ़ाया वर्ब फॉर्म का, जिसमें वर्ब 1 से वर्ब 2 और वर्ब 3 कैसे बदलते हैं। और इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी ही यह सारे वर्ब जो है होंगे आपको आसानी से याद हो जाएंगे। इसके बाद जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम लोग सीखेंगे दोस्तों कि वर्ब 1 से 4 और 5 में कैसे बदलते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।